हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप सब अच्छे होंगे। सो पार्क में हूँ मैं। मौसम देख रहा है, बहुत सही हो रहा है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। और मौसम बेहतर दिखा थोड़ा। सो अभी टाइम हो रहा है 6:30। तो अब तो वैसे भी समर थोड़ा आना स्टार्ट हो गया है। अब वैसे भी 8 बज जाते हैं रात होते होते। सो बेसिकली आज का टॉपिक है हमारा कि ट्यूशन फीस आप निकाल सकते हो पार्ट टाइम जॉब करते हुए या नहीं निकाल सकते। सो कई वीडियोज़ आपने देखी होगी, रिसर्च करी होगी। कई लोग कहते हैं कि ईज़िली निकल जाती हैं, कई कहते हैं कि नहीं निकलती। तो क्या मतलब, क्या ट्रुथ क्या है? सो यार, अगर आप बेसिक पे भी लेके चलें, अगर आप 10.5 पाउंड भी पर आवर का लें और 20 घंटे आप काम कर रहे हैं वीक के, राइट, तो भी आप अप्रॉक्स कमाएंगे 840 पाउंड्स, 840 पाउंड, राइट। 840 पाउंड में अगर आप 400-500 पाउंड अगर रेंट भी ले लें रूम का, उसके बाद 100 पाउंड अप्रॉक्स आप ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी ले सकते हैं, राइट, खाने पीने का अलग, तो 100 पाउंड वो भी ले सकते हैं। तो 600 अप्रॉक्स 600 पाउंड तो आपका ही का खर्चा है, जो आप यहाँ पे रहेंगे, खाएंगे, ट्रैवल करेंगे। उसके बाद फ़ोन का रिचार्ज भी होता है। कभी कभी हो सकता है मन करे पार्टी करने का, घूमने फिरने का, तो उसका अलग खर्चा रहेगा, राइट। तो बेसिकली इसका आंसर है नो। अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करके आप फ़ीस आप अपनी निकाल सकते हैं ट्यूशन की। सॉरी गाइस, कॉल आ गई थी। सो आई वाज सेइंग कि अगर आप सोच रहे हैं कि 20 आवर्स आप काम करके फ़ीस अपनी निकाल सकते हैं ट्यूशन फ़ी, तो वो बहुत टफ़ हो जाता है, राइट। वो कुछ सिनेरियो में पॉसिबल हो सकता है कि अगर आप 20 आवर्स पार्ट टाइम कर रहे हैं एनआई पे। एनआई नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है, यूके में आपको लीगली काम करने के लिए चाहिए होता है। जैसा अगर आपने सुना हो कनाडा में आई थिंक एसएन नंबर होता है कुछ, वैसे ही यूके में आपको एनआई चाहिए होता है लीगली वर्क करने के लिए। सो 20 आवर्स सपोज़ आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उसके बाद कैश इन हैंड में भी काफ़ी लोग करते हैं। कैश इन हैंड लाइक जो स्टोर्स होते हैं, ऑफ लाइसेंस स्टोर, राइट, रेस्टोरेंट्स में, बार्स में, वो लीगल तो नहीं है, इलीगल है, राइट। मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा किसी को कि कैश इन हैंड में जॉब करें, लेकिन कई स्टूडेंट्स करते हैं, राइट। उसमें थोड़ा मतलब हो जाता है, जैसे अगर आप 800-900 पाउंड 20 आवर्स एनआई पे कमा रहे हैं, राइट, तो कैश इन हैंड में हो सकता है कि 300-400 एक्स्ट्रा कमाएँ, तो उसमें थोड़ी बहुत सेविंग आप अच्छी ठीक ठाक कर सकते हैं। तो उसमें कुछ चांसेस होते हैं। सो वैसे तो बहुत मुश्किल है। अभी मुझे अप्रॉक्स 4 मंथ्स हो गए हैं। सो अभी तक जो मैंने सिनेरियो देखा है तो उसमें थोड़ा मुश्किल है। और एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा, लास्ट मंथ जहाँ पे मैं रहता हूँ लंदन में, राइट, 3-4 बंदे डिपोर्ट भी हुए हैं इसी चक्कर में, कैश इन हैंड के चक्कर में। वो डिलीवरी की जॉब्स कर रहे थे किसी और की आईडी पे, आईडी किसी और की थी, लेकिन डिलीवरी की जॉब्स खुद कर रहे थे। 3-4 बंदे थे, इंडिया के थे, रिपोर्ट कर दिया गया उन्हें। तो मैं ही सजेस्ट करूँगा यार, रिस्क मत लो। इतने पैसे वैसे ही आप लगा के आ रहे हो इंडिया से, फीस आपकी इतनी है, फिर फ़्लाइट का खर्चा, फिर शॉपिंग, एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एनआई पे जॉब करो, राइट। 1 साल आपका थोड़ा स्ट्रगल वाला रहेगा। मैं मास्टर्स के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर कोर्स 1 ईयर का ही होता है, 1 ईयर या 1 ईयर 4 मंथ्स का। तो उसमें थोड़ा टफ रहता है निकालना, लेकिन जब वो टाइम निकल जाता है उसके बाद आप पीएसडब्ल्यू पे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो 2 साल का होगा, राइट। उसमें आप 40 आवर्स काम कर सकते हैं, फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो उसमें फिर जो भी आपका खर्चा होता है वो कवर अप हो जाता है। तो बेसिकली वीडियो का मेन मोटिव यही था, आपको ये रियलिटी चेक देना, क्लैरिटी देना कि आप फीस निकाल सकते हैं या नहीं पार्ट टाइम में। बहुत टफ है पार्ट टाइम में, लेकिन आप यहाँ के खर्चे अपने खुद उठा सकते हैं। आपको ज़रूरी घर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। कुछ स्टूडेंट्स को घर पे भी भेजना होता है, जैसे कुछ जैसे लोन उठा के आते हैं तो उनकी कुछ ईएमआई मंथली उनका जाना होता है। तो यार बहुत टफ़ है। अगर आप सोच रहे हैं ना कि 20 आवर्स जॉब करके आप यहाँ पे भी मैनेज कर लेंगे, सेविंग भी कर लेंगे, वो भी उतार लेंगे, तो बहुत टफ़ है आपके लिए, राइट। तो एट द एंड आपके पास ये इलीगल वाला ही ऑप्शन बचता है, कैश इन हैंड वाला, जो रिस्की है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, डिपोर्ट भी हो सकते हैं।
सो सब कुछ कैलकुलेट करके कैलकुलेशन पूरी करें अपने अकॉर्डिंग, क्या हिसाब किताब बैठ रहा है, उसके बाद ही कुछ डिसीज़न लें, राइट। और मौसम आज बहुत अच्छा है, बहुत टाइम बाद मतलब ऐसा मौसम देखा है। नहीं तो ज़्यादातर यार यहाँ पे वेदर बारिश, मतलब हफ्ते में 4 दिन तो बारिश होती ही होती है, बहुत बारिश होती है यहाँ पे। और अभी भी ठंड है, अभी भी मतलब टेम्परेचर 13-14 टेम्परेचर होगा। अभी समर्स पूरी तरह नहीं आई है, लेकिन हाँ बस थोड़ा सूरज अब थोड़ा रहता है 7-8 बजे तक मतलब रहता है, राइट। और बाकी आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या जो भी वीडियो का मोटिव था। कुछ भी आपकी क्वेरी होती है तो आप allaboutuk3@gmail.com जो मेरी मेल आईडी है उस पर पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। न्यू चैनल है, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम अपना काम कर रहे हैं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा के, आप अपना काम करें सब्सक्राइब करके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।